नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 3 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला तो स्टॉक रहने वाला है एक ऐसा स्टॉक जो कि एआई सेक्टर से बिलोंग करता है, मतलब एआई सेक्टर और सुपर कंप्यूटिंग सेक्टर से रिलेटेड इनका बिजनेस है। ओके, तो मैं एक्चुअली बात करूँ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में। ओके, समझदार लोग समझ ही गए होंगे ये स्टॉक के बारे में। तो आज खतरनाक तेजी देखने को मिला शेयर में, कितना 12% का तेजी। ओके, तो इतना तेजी स्टॉक में इसलिए आया क्योंकि देखिए आज इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ओके, आप देख सकते हैं इन्हें कितना का ऑर्डर मिला, करीब 1734 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओके, और ये जो कंपनी है ना नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये देखिए ये इनका ना एनवीडिया जो कि वर्ल्ड का अभी सबसे बड़ा कंपनी है, उनके साथ डायरेक्ट इनका टाई अप है। ओके, मतलब वो जो है ना एनवीडिया कंपनी, वो अगर उनको समझ लीजिए इंडिया में कुछ अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो या फिर इंडियन कंपनी का कुछ ऑर्डर देना हो तो वो इस कंपनीज को अक्सर प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो है आप इनका अगर मतलब क्लाइंट लिस्ट में अगर जाके देखिएगा ना तो आप वहाँ पे देखिएगा कि पार्टनर ऑफ एनवीडिया। तो ये चीज़ ऑलरेडी इस कंपनी को एक मतलब अलग ही मतलब लेवल पे लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि इसका लिंक जैसे मैंने बोला ना दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी के साथ है। ओके, तो एनीवे अब आप पूछ सकते हैं कि 1700 करोड़ का ऑर्डर कौन सा बहुत बड़ा ऑर्डर है। ओके, तो एनीवे मैं बताता हूँ कि ये क्यों बड़ा ऑर्डर है। ओके, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया कि 1700 करोड़ का ये ऑर्डर ये मिला भी कहाँ से, आप देख सकते हैं एनवीडिया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर। तो ये एनवीडिया की तरफ से ही ऑर्डर मिला है। अब ये ऑर्डर इनके लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, 14,000 के आसपास, 14,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। और वो तो आप बोलिए कि लास्ट कुछ दिन में इतना तेजी आया, वरना तो इसका कुछ सप्ताह पहले तक इसका मार्केट कब 10,000 करोड़ के आसपास था। ओके, और ये कंपनी का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इनका। ओके, जस्ट अ मिनट, इनका मैं आपको रेवेन्यू दिखा देता हूँ पहले। तो हाँ, ये रहा इसका देखिए एनुअल रेवेन्यू। आप देख रहे हैं इसका एनुअल रेवेन्यू कितना है, 1150, 1200, 1300 करोड़ के आसपास। तो इसका जितना एनुअल रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा तो इसको एक बार में ही ऑर्डर मिल गया ना। देख रहे हैं ना, ऑर्डर का वैल्यू 1700 करोड़। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनके लिए तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है। ओके, और ये कंपनी का मैं थोड़ा कुछ मतलब डीएनए में आपको पोस्टमार्टम करके बता देता हूँ। ये कंपनी देखिए बहुत हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। मैं इस कंपनी को देखिए जब से ये लिस्ट हुआ था ना 2023 में, तब से ट्रैक कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट हमेशा फैंटास्टिक आता है। अब इसके वजह से क्या होता है कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी जैसे आप अगर इसका पी रेशियो देखें ना तो वो 100 प्लस में है। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए ये फ्यूचर से रिलेटेड मतलब सेगमेंट्स में काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया ना एआई और सुपर कंप्यूटिंग वाले सेक्टर में। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी से इनका लिंक टाई अप है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार खतरनाक लेवल पे बढ़ता है, बहुत अच्छा मतलब हाई ग्रोथ वाली कंपनी है। तो इसलिए मार्केट इसको वैल्यूएशन भी बहुत हाई देता है। ओके, तो ये था नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़। ओके, और एक और मैं आपको ये इसका अपडेट दे देता हूँ कि इनका जो एआई वाला जो सेगमेंट है ना, वो कुछ साल पहले तक इनका एआई सेगमेंट इनका पूरा बिजनेस में 7% का कंट्रीब्यूशन देता था। ओके, बट अभी एआई जो सेगमेंट है ना, वो 20 से 22% का इनका मतलब पूरा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। और ये जो एआई वाला जो सेगमेंट है ना, यही इनका ना एक्चुअल मतलब ग्रोथ वाला सेगमेंट है। मतलब यहाँ पे ना कभी कभी 100 200% का भी ग्रोथ आ जाता है। ओके, तो ये था नेटवर्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट। नेक्स्ट आता है अशोक लेलैंड पे। तो ये 5,000 करोड़ का एक पैक्ट साइन कर रहे हो कि किसके साथ, एक चाइनीज कंपनी के साथ। ओके, ये एक चाइनीज कंपनी है। ओके, किस लिए ये पैक्ट साइन करे, फॉर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज। ओके, अशोक लेलैंड का एक्चुअली मानना है कि ये जो इनके साथ जो डील साइन होगा चाइनीज कंपनी के साथ, तो इससे मतलब बैटरी बनाने में जो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर होगा वो सबसे मतलब फ्यूचर में मतलब बैटरी बनाने का जो कॉस्ट होता है वो मतलब कम जाएगा। ओके, तो ये था अशोक लेलैंड से रिलेटेड अपडेट। आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो देखिए वो मेटल सेक्टर से है। ओके, हमारा ज़िंदगी मेटल्स के बिना तो अधूरा है। डेली ना डेली कहीं ना कहीं हम जरूर मेटल से लिंक्ड रहते हैं। तो खैर मेन बात अब मुद्दे पे आते हैं। आज मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला और ये लगातार 2-3 दिन से ये हमें बहुत तेजी देखने को मिल रहा है। ओके, अब बड़े-बड़े कंपनीज में अच्छा तेजी देखने को मिला। अब ये तेजी का कारण क्या था? तो आप देख सकते हैं चाइना टाइटनिंग द सप्लाई एंड वीकर डॉलर्स। ओके, तो बेसिकली चाइना में क्या हो रहा है ना कि जितना मतलब समझ लीजिए मेटल्स का ज़रूरत है, उससे बहुत ज़्यादा वो लोग मेटल्स अक्सर मैन्युफैक्चर कर देते हैं। ओके, तब बाद में क्या होता है कि उन्हें उसी एक्स्ट्रा जो मेटल जो बच जाता है उसको फॉरेन कंट्रीज में डंप करना पड़ता है। फॉरेन कंट्रीज क्या करती है, एंटी डंपिंग मतलब टैक्स लगा देती है। तो उससे क्या होता है उनका मतलब जो एक्स्ट्रा जो मेटल है वो फिर से नहीं बिक पाता। तो इसलिए चाइना ने अभी क्या डिसाइड किया है कि हम अपना जो मतलब मेटल्स का जो प्रोडक्शन है वो 15 मिलियन टन्स तक मतलब कम कर देंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, जब चाइना में थोड़ा मेटल का प्रोडक्शन कम होगा तो इंडियन कंपनीज को बहुत अपॉर्चुनिटी
मिल जाएगा दूसरे दूसरे कंट्रीज में मेटल्स को बेचने का। ओके, तो इसलिए मेटल सेक्टर में जो है लगातार बहुत तेजी आया है पिछले कुछ दिनों में। आप देख सकते हैं दिग्गज दिग्गज कंपनी, इतने बड़े बड़े कंपनी में 5-6% का तेजी बहुत रेयर ही होता है, बट आज हुआ। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो ओला इलेक्ट्रिक, वो शेयर जो कि आप समझ लीजिए अगर 1 महीना पहले खरीदते ना तो आज आपको 70-80% तक का रिटर्न्स बन जाता। ओके, बट खैर आप रिग्रेट होके क्या फ़ायदा, फ्यूचर में हमेशा मार्केट मौका देती है। ओके, तो यहाँ पे आज फिर बहुत खतरनाक तेज़ी देखने को मिला, क्योंकि देखिए अभी सामने फेस्टिव सीजन आने वाला है। ओके, सामने क्या अभी शुरू हो ही गया, आपने देखा गणेश पूजा, अब सामने दुर्गा पूजा, दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी बाकी है। और इसी फेस्टिवल सीजन में ना देखिए ओला ना मौका का फ़ायदा उठाएगी। ओके, मौके पे चौका जो मारना करते हैं ना वो करेगी ओला। कैसे? जैसे कि ये अपने रोस्टर बाइक को लॉन्च करेंगे। ओके, मैं नाम लिख देता हूँ, रोस्टर बाइक को लॉन्च करेंगे। ओके, अब ये जो है ना ये इंडिया के देखिए पहले मतलब मेजर इलेक्ट्रिक बाइक वाली कंपनी होने वाली है। ओके, देखिए वैसे कुछ छोटे-छोटे कुछ छोटे-छोटे लोकल ब्रांड है मे बी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करते हैं, बट मैं बोला नामी दामी। ओके, आप बजाज का देखिए, टीवीएस का देखिए, अभी उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च नहीं की है, उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च किया, बट इलेक्ट्रिक बाइक में ना ओला सबसे पहले मतलब सामने आ रहा है। ओके, तो इससे अब बाइक का तो खैर जो मतलब मार्केट जो है ना, बाइक का जो मार्केट है इंडिया में वो स्कूटी से डबल है, तो इनको वैसे ही ग्रोथ डबल मिल जाएगा। ओके, और ये सबसे पहले है जो कि मतलब इंडिया में इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इनको तो एक अर्ली मूवर्स का जो एडवांटेज होता है ना वो भी मिलेगा। ओके, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि बहुत खतरनाक तेजी और लगातार तेजी बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ये था ओला से रिलेटेड अपडेट। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ ये है अपोलो माइक्रोसिस्टम, जो कि एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्मॉल कैप कंपनी है, और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तेजी लगातार आते जा रहा है, और इतना तेजी आते जा रहा है कि आप देख सकते हैं पिछले 1 महीना में जो ये शेयर 70% के आसपास चल गया। ओके, 1 महीना में। ओके, यहाँ पे एक्चुअली 77 मतलब 70-80% के करीब चल गया है। अब इस कंपनी में देखिए, अब कंपनी तो ये अच्छा है बेशक। ओके, इन्हें अक्सर मैं देखता हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, बट याद रखिएगा अभी इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो कि एकदम ऑल टाइम हाई पे है और 1 महीने में 70-80% भाग चुका है, ये बहुत रिस्की होता है। ओके, तो मैं तो खैर फिलहाल इससे दूर ही रहूँगा, बाकी आपका खुद का मर्जी। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि स्विगी। तो स्विगी लगातार हमारे पॉकेट पे कैंची चला रहा है। एक्चुअली इन्होंने फिर से मतलब अपना जो प्लेटफॉर्म फ़ी होता है ना वो फिर से बढ़ा दिया। ओके, 3 सप्ताह में मतलब 3 बार इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म फ़ीस बढ़ाया, मतलब इतना खतरनाक मतलब आप बोल सकते हैं कि ये फ़ीस बढ़ा रहे हैं। इससे होगा बेशक वही कि फ्यूचर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है इनका। ओके, ऊपर से ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं, तो स्विगी भर के फ़ायदा उठाना चाह रहा है इस मौका का। ओके, अब इससे जो है ये जो अभी रिसेंटली इन्होंने जो प्लेटफॉर्म फ़ीस बढ़ाया, इससे इन्हें 216 करोड़ का मतलब एडिशनल रेवेन्यू मिलने वाला है। ओके, मतलब एक ईयरली का हिसाब से अगर देखा जाए तो। और कुछ दिन पहले इनका जो राइवल था, ओके, मतलब मैं ज़ोमैटो का बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी मतलब फ़ीस बढ़ाया था। ओके, उन्होंने भी प्लेटफॉर्म फ़ीस बढ़ा के ₹12 किया था, और स्विगी तो उससे 2 कदम आगे ₹15 कर चुका है। ओके, तो मतलब लगातार फ़ीस बढ़ाना वो फेस्टिव सीजन के लिए ये कर रहे हैं, बट हाँ एट द एंड ऐसा एक समय आएगा जबकि मतलब जो कस्टमर्स है वो कहीं दूर ना भागने लगे, ये भी एक रिस्क है। ओके, क्योंकि याद रखिएगा इनका ही मतलब एक सेगमेंट में एक नया कंपनी उभर रहा है जिसका नाम है रैपिडो। ओके, तो वो जो है वो तो इनसे भी बहुत कम मतलब प्लेटफॉर्म फीस लेता है। ओके, क्योंकि वो नया कंपनी ना, उसका ग्रो होना है, तो इस चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका मार्केट शेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चक्कर में मार्केट शेयर कमने लगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट जो कि है नेक्स्ट कंपनी जो कि एप्टस हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डील होने वाला है, एक प्रमोटर एंटिटी है जिसका नाम है वेस्टबीच कैपिटल, ये एक्चुअली अपने पूरे स्टेक को बेचने वाले हैं। ये कितना, ये एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस में ये करीब 16-17% स्टेक रखते हैं, जो कि वो पूरा बेचने वाले हैं। ओके, करीब 2600 करोड़ में। तो ये एक रिलेटेड अपडेट था। नेक्स्ट आते हैं, ओके, तो नेक्स्ट है जियो से रिलेटेड एक अपडेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो फाइनेंस रेजेस, तो जियो फाइनेंस ने करीब 4000 करोड़ लॉन्च किए प्रमोटर ग्रुप से, मतलब वही मुकेश अंबानी से आप कह सकते हो। ओके, तो ये जो 4000 करोड़ रुपया ये ऑब्वियसली फ्यूचर में मतलब कंपनी को एक्सपेंशन ये सब में मदद करेगी। ओके, ऑपरेशन और बेटर करने में ओके मदद करेगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे। तो नेक्स्ट जो है ये एक सोलर सेक्टर का कंपनी जो कि अच्छा तेजी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इन्हें एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट मिला है, वो कहाँ से, टाटा पावर की तरफ से मिला। ओके, तो मैं कौन सा सोलर सेक्टर से रिलेटेड शेयर का बात करूँ तो मैं बात करूँ एक्मी सोलर का। ओके, 1 साल भी लिस्टेड नहीं हुआ। ओके, ये जो कंपनी इनका लिस्टिंग हुआ 1 साल भी नहीं हुआ। ओके, और इन्होंने जो है अभी रिसेंटली 50 मेगावाट का मतलब एक ऑर्डर मिला टाटा पावर की तरफ से। ओके, तो ये था दोस्तों आज का सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।